हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित पिछले 20 वर्षों की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भाग 1 है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। पहला प्रश्न है इसमें, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तथा वे किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता और माता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सुद्धोधन और माता महामाया थी जो कोलिय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, बुद्ध की सौतेली माँ पालन पोषण करने वाली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी इनकी माता का नाम था जो सौतेली माँ थी, और ये प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की पत्नी और उनके पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र राहुल थे। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। जो बुद्ध द्वारा गृह त्याग किया गया था, इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा, कंथक। नेक्स्ट, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? आलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ये प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्रक रामपुत्र। भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे ज्ञान प्राप्ति एवं प्रथम उपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। बुद्ध को किस आयु में और कहाँ ज्ञान निर्माण प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, बुद्ध को किस नदी के तट और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये निरंजना नदी है, फल्गु नदी, पीपल वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है और इसका प्रतीक क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है बौद्ध धर्म में, उसको संबोधि बोला जाता है और प्रतीक है बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किसे दिया था? तो ऋषिपत्तनम सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था सबसे पहले बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, सारनाथ में दिए गए बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका प्रतीक चक्र है। प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस आम जनभाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किस राज्य की राजधानी में दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 3, बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं हमारे बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट, दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग का अनुसरण करने को कहा? अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक वस्तु के होने पर दूसरे वस्तु की उत्पत्ति, कारण कार्य संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के संबंध में क्या मान्यता रखता है? यह अनीश्वरवादी है और अनात्मावादी, यानी कि आत्मा को नहीं मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है? हाँ, बिल्कुल, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट भाग है हमारा महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण
मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, मल गणराज्य जो उत्तर प्रदेश में है, मल गणराज्य, वहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध की आयु कितनी थी तथा इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 80 वर्ष की आयु थी और प्रतीक चिन्ह था स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया गया था? सुबुद्ध को। सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति थे जिनको बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। भाग 5 में हम बौद्ध संगतियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी स्टेट लेवल के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व कहाँ, किसके शासनकाल में और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी जो हर्यक वंश के हैं, और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कहाँ, किसके शासनकाल में, किसकी अध्यक्षता में हुई? वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में। शिशुनाग वंश के हैं कालाशोक, और साबा कामी इनकी अध्यक्षता में हुई थी, जिनको सर्वकामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व कहाँ, किसके शासनकाल में और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे, और मोगली पुत्र तिस इनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी कहाँ, किसके शासनकाल में और किसकी अध्यक्षता में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, जो कुषाण वंश के शासक थे। वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अश्वघोष। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में दो भागों किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। भाग 6 में हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य एवं संप्रदाय। बौद्ध धर्म के मूल धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी है? तो बौद्ध धर्म के मूल धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। इसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का संकलन किस पिटक में है? सुत्त पिटक में। बुद्ध के जो उपदेश संकलित करे गए हैं वो सुत्त पिटक में। बौद्ध संघ के नियमों और आचार विचार का उल्लेख किस पिटक में मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किसमें संकलित हैं? जातक कथाएं। संख्या लगभग इनकी 550 है जातक कथाओं की। बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है? अश्वघोष। जो बौद्ध चरित्र के लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। धन्यवाद।